एसएससी एग्जाम्स में हो रही अव्यवस्थाओं का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि फिर एक सरकारी एग्जाम पर विवाद छिड़ गया। इस बार मामला पेपर लीक का है। उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकारी एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, जिसे लेकर प्रदेश के युवा और सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में खूब गुस्सा है, नारेबाजी हो रही है। अभ्यर्थी सड़कों से हटने के लिए राजी ही नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी देहरादून के परेड मैदान में जुटे हुए हैं। रात में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र सड़कों पर ही डटे रहे। हालांकि सरकारी तंत्र का दावा है कि पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले पर UKSSC के चेयरमैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही जांच को लेकर उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली ने भी बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC का एग्जाम सुबह 11 से 1 के बीच होना था। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास और पंचायत अधिकारी समेत ग्रेजुएट लेवल के कई पदों के लिए यह एग्जाम राज्य के 445 केंद्रों पर आयोजित किया गया। कुल 416 पदों के लिए वैकेंसियां निकली थीं, लेकिन एग्जाम शुरू होने के महज 35 मिनट बाद ही पेपर का एक सेट लीक हो गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 11:35 पर पेपर लीक होने का दावा किया। इस पोस्ट में उन्होंने लीक हुए पेपर का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया, जिसके बाद से ही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए। पेपर लीक की बात सामने आते ही अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ा और विरोध के लिए वो सड़कों पर उतर आए। देहरादून में भी राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से वायरल हुआ, जिसे खालिद नाम के एक शख्स ने वायरल किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि खालिद ने इसी सेंटर में पेपर दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की, जिसमें मामले में प्रश्न पत्र हल करने वाली आरोपी प्रोफेसर सुमन और परीक्षा में बैठी खालिद की बहन हिना को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। साथ ही खालिद की दूसरी बहन साबिया को भी गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि खालिद मोहम्मद सुल्तानपुर का रहने वाला है। वो करीब 3 साल पहले देहरादून में संविदा पर JE यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हुआ था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसे उसके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद से वो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। हालांकि आरोपी खालिद अभी भी फरार है। पुलिस जांच में पता चला कि CCTV में पेपर खत्म होने के बाद खालिद को सेंटर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। वहीं उसकी बहन से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कबूला कि खालिद ने ही उसे पेपर भेजा था। लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि परीक्षा से 1 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था और पेपर के लिए 12 से 15 लाख रुपए तक की मांग भी की गई थी। मामले पर UKSSC के चेयरमैन गणेश शंकर मारतोलिया ने भी मीडिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो घटना हुई, जो आपको ध्यान होगा, एक सोशल मीडिया पर आया और वो उस पर फिर थोड़ी सी चिंता हुई और उसको हम लोगों ने कोशिश की कि इसमें क्या हुआ। फिर आप लोगों से बात हुई, SSP हरिद्वार से बात हुई और ये हुआ कि साहब पेपर लीक हो गया। ये बहुत तेजी से चला। पेपर लीक का जो अभी इन्वेस्टिगेशन पे जो लोग आए हैं सामने, भी कुछ लोगों से आपसे बात भी होगी, ये 1 to 1 था कि मैंने अपने भाई का कराने का जो चीज़ें आई हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर कि हमने पूरे प्रदेश में या पूरे जनपद में अपने इस क्वेश्चन को दे दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर के सीरीज भी होते हैं। मतलब हर 4 तरह के पेपर होते हैं, 4 अलग अलग सीरीज है। जो आपने भेजा हो सकता है दूसरे का नाम, 4 अलग अलग तरीके के होते हैं। और उसमें जो चीज़ें आई, उसमें पेपर आया, वो लड़की भी यहाँ पर है, उसका भी एग्ज़ाम था, लेकिन वो कह रही है मेरी तबीयत खराब थी, नहीं बैठी। उसने असिस्टेंट प्रोफेसर से बात किया,
पेपर आया जिस आदमी से, वो आया, उन्हें इनको भेजा, उसके बाद इसकी एक आंसर की बनी और वही लोगों ने उनको उसी नंबर पर उसको वापस कर दिया और वो जिसने जहाँ से दिया होगा वो उसके पास पहुंचा। तो 1 to 1 एक किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा उठाने के लिए या उसको मदद करने के लिए प्रयास किया गया है अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से। इसी के साथ मामले पर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने भी कार्रवाई पर अपडेट दिए। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में, जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, एसटीएफ और साइबर सेल की इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा, उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई है जिसमें एक एग्ज़ाम पेपर के कुछ प्रश्न वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुए हैं एग्ज़ाम शुरू होने के बाद ये घटना हुई है। इसमें मैं सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, गैर सरकारी लोग हों या परीक्षार्थी हों, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटना जब से हमारा नकल विरोधी कानून आया है, इस तरह की ये पहली घटना सामने आई है और इसमें जो कार्रवाई, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो एक उदाहरण के तौर पे होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने के बारे में कोई सोचे ना और इस तरह की कोई हिम्मत न कर सके। बता दें कि 22 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के बाद से ही देहरादून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगा दी गई थी, जो पहले धारा 144 हुआ करती थी। इसके तहत देहरादून में 12 जगहों पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि बावजूद इसके छात्र देहरादून के परेड ग्राउंड पर डटे हुए हैं। मामले से जुड़े और भी जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।